सभी साथियों को जय भीम। जो साथी जुड़ रहे हैं इस लाइव से वो शेयर भी करते रहें। आपने हेडिंग देख ही लिया होगा कि क्या लिखा हो ऊपर, किसान महापंचायत 7 जून नवलगढ़ में। साथियों उसके संदर्भ में आप सभी के बीच में मैंने कल शाम को आप सभी को अवगत करवाया था कि उसको लेकर मैं आप सभी के बीच में अपनी बातें रखूंगा। जो पीड़ित परिवार है उनकी जो बातें हैं, जो उनसे हम मिले हैं और जब भी लगातार जनसंपर्क हम कर रहे हैं, जो भीम आर्मी टीम और जो किसान यूनियन है वो लगातार इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए लड़ रही है। तो इन तमाम बातों पे चर्चा भी करेंगे और इससे जो फैक्ट्री है सीमेंट फैक्ट्री, इसको लेके भी चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों को शेयर कर दें और थोड़ी आवाज़ अच्छी आ रही तो बता दें कमेंट करके। साथियों आप सभी को पुनः एक बार जय भीम। जैसे पता है साथियों, आपने सोशल साइट भी देखा ही होगा कि 7 जून को महापंचायत नवलगढ़ में बुलाई गई है। तो साथियों महापंचायत बुलाने का रीजन क्या था, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। यहाँ से 2006 में एक फैक्ट्री लगती है, सीमेंट फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री का बजट अरबों में है। और वो फैक्ट्री वहाँ के जो लोग हैं नवलगढ़ के आसपास जो क्षेत्रवासी हैं उनको कमज़ोर करने के लिए वो लगाई गई फैक्ट्री। वहाँ पे जो ज़मीनें ली गई, करीबन 5000 बीघा से ज़्यादा ज़मीनें ली गई, और आधी ज़मीन तो ऐसी जिनके पैसे भी नहीं दिए और उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर रखा है। मैं उन पीड़ित परिवारों से मिला हूँ, उन पीड़ित परिवारों से मैंने पूछा अच्छे से कि इस घटना की सच्चाई क्या है, वो हमें बताएं ताकि हम भी जनता के बीच में अपनी बात रख पाएँ। क्योंकि हम देखते हैं सोशल साइट पे कुछ अलग होता है, ज़मीन पे कुछ अलग होता है। तो इसलिए हम ज़मीन पे भी गए, जो पीड़ित परिवार है उनसे अनेकों घर हैं, सबसे मिले, घर घर पर्सनल जाके मिले। हम पर्सनल जाके उनसे हमने बातें पूछी भी क्या बात है। तो उन्होंने सब ने बताया कि हमारी ये पीड़ा है कि हम यहाँ से खाली करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें ज़मीन तो प्रोवाइड करवाई कंपनी। जो ज़मीन हमसे ले रहे हैं उतनी ज़मीन तो हमें दे, या फिर जो पैसा बनता है वो पैसा तो दे। भाई हम कहीं और ज़मीन लेना चाहते हैं तो उस ज़मीन का उतना पैसा तो दे। मेरे हिसाब से कोई गलत मांग नहीं है। इन्होंने 35-35 लाख रुपए बीघे के इन्होंने इस कंपनी ने दिया है, तो क्यों ना उसे पीड़ित परिवार को दिया जाए। मैंने देखा अच्छे से कि जिसके एक व्यक्ति की उन्होंने कहा कि मेरी 30 बीघा ज़मीन थी भाई साहब, और 30 बीघा ज़मीन सिर्फ 3 बीघा ज़मीन छोड़ी है जिसमें वो बसे हुए हैं। बाकी ज़मीन बगैर पैसे के, बगैर लीगल नोटिस के उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखा वहाँ पे। अगर वहाँ पे अच्छी बारिश भी आ गई, मैंने देखा अच्छे से जो खड्डे हैं वहाँ पे जहाँ काम चल रहा है 300 फीट नीचे खड्डे हैं। अगर बरसात आ गई अच्छी सी तो पूरा घर उस 300 फीट गड्ढे में जाएगा। अगर वहाँ पे जन हानि होगी तो उसका जिम्मेवार कौन है? ना यहाँ की सरकार है, ना केंद्र सरकार है, ना यहाँ का विधायक है। राजस्थान के अंदर बीजेपी की भी सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन इन्होंने अपने मतलब के लिए काम किया। नवलगढ़ की जनता को अपने मतलब के लिए यूज किया गया। अगर अब की बार नवलगढ़ की जनता, हम जा रहे हैं गांव गांव में, तो नवलगढ़ की जनता कह रही है कि अब की बार जवाब देंगे हम अच्छे से, लाठी से भी देंगे और वोट से भी देंगे। नवलगढ़ की जनता का यह कहना है। तो जितने भी साथी हैं आपसे एक बार पुनः अपील करता हूं कि सभी साथी 7 तारीख को नवलगढ़ पहुंचे। नवलगढ़ में बड़े भाई जब 12:30-1 के बीच में पहुंच जाएंगे हमारे बीच में, वहां से रैली के द्वारा जो गांव है गोठड़ा गांव, वहां जहां महापंचायत का आयोजन होने वाला, लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं वहां पे लोग, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो आप भी पहुंचे। अगर किसी साथी को आने में दिक्कत हो तो वो भी बता दें। जैसे हमने पोस्टर जारी कर रखे हैं सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया पे उन पे कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ के जो लोकल विधानसभा नवलगढ़ के, उनके साथियों के नंबर दे रखे हैं। कहीं से भी कोई साथी आ रहा है, राजस्थान में किसी भी कोने से या किसी भी स्टेट से कोई साथी आ रहा है, उसकी रहने की व्यवस्था भी की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। आप जिस साइड से आ रहे हो पहले अवगत करवा दीजिए
कि हम इस क्षेत्र से आ रहे हैं, इतने लोग हैं, ताकि आप आने के बाद आप परेशान ना हो, आपकी व्यवस्था की जाएगी वहाँ पे सब कुछ। तो जितने भी साथी हैं तो पहुँचे हैं। और दूसरी मांग इस क्षेत्र की है कि जो युवा वर्ग है, रोजगार तो सरकार तो दे नहीं रही है, न केंद्र सरकार दे रही, न राज्य सरकार दे रही है, तो क्यों ना इस कंपनी में भागीदारी डाली जाए। जो इसके लोकल गांव है ना नवलगढ़ में, तो इसके नज़दीक जो फैक्ट्री है, कंपनी लगी हुई है, उसके नज़दीकी जो गांव है, उन गांव के युवाओं को कम से कम 50 लड़कों को रोजगार दे। गांव वाले ये नहीं करे कि आप किसी भी पोस्ट पे दो, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसे एजुकेटेड है वो लड़का, जिस पोस्ट के लिए हो रहा है उस पोस्ट पे उसको लिया जाए। ये नहीं करे कि आप एक पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप मैनेजर बनाओ, ऐसा नहीं कहना उनका। उनका कहना जो क्वालिफिकेशन है, जिसकी काबिलियत है, उसको उस पद पे रखा जाए, कोई गलत नहीं कहना। वो बाहर से लोग आप लाके रख रहे हो अलग अलग स्टेटों से, तो क्या नहीं लोकल जनता को भी रोजगार दिया जाए? क्या फायदा फिर? जो लोग जमीन दे रहे हैं, अपना सब कुछ त्याग रहे हैं, पुश्तैनी जमीन, अपनी दादा ले जमीन को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, तो उनको क्या फायदा मिलना चाहिए? फिर कम से कम उनका फायदा तो मिलना चाहिए कि उनके जो बेटे हैं वो अपनी दादा ले जमीन पे तो हैं, वहां पे काम तो कर रहे हैं वो लोग। क्यों ना इस सरकार को मानना चाहिए। राजकुमार शर्मा तीसरी बार विधायक है यहाँ पे, लेकिन केंद्र में, राज्य के स्टेट में, राजस्थान स्टेट में इससे पहले बीजेपी सरकार थी, तब भी कंट्रैक्शन चल रहा था ये। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी, तब भी चल रहा था, कांग्रेस सरकार तब भी चल रहा। तो कुछ लोग वो करेंगे कि कांग्रेस सरकार ही जिम्मेवार है। कांग्रेस सरकार ही जिम्मेवार नहीं, इसके भागीदारी में 50% भागीदारी में बीजेपी सरकार भी है कि इन्होंने अनुमति दी। कैसे अनुमति दी थी? वहां पे वहां के लोग कहाँ जाएंगे फिर? बाहर जो जमीनें लेके रहने, अपना गांव छोड़ रहे हैं वो लोग। किस लिए छोड़ने मजबूर किया गया उनको छोड़ने गांव? ये कौन अपना गांव छोड़ सकता है? हमारी संस्कृति, राजस्थान की जो संस्कृति है, उसमें जो अपनी पुश्तैनी जमीन होती है, उसके लिए लोग मारने मरने पे तैयार हो जाते हैं। तो फिर वो जमीनें क्यों छुड़वाई जाती है हमसे? उसका उचित मुआवजा तो मांग रहे वो लोग, तो क्यों नहीं दिया जाता? आप अपने जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, जो क्षेत्र में आते हैं, उसे जो आपकी जमीन थी, जो कंपनी का टारगेट था, उस टारगेट के अंदर आपके जो रिश्तेदार आते हैं, विधायक के रिश्तेदार या जो अन्य कोई पदाधिकारी के रिश्तेदार आते हैं, उनको तो आप लाखों लाखों रुपए दे देते हो। और जो गरीब परिवार है, जो आवाज नहीं उठा सकता, उसका अब 17,000 रुपये जमीन के बीघे के दे रहे हो। दोगलाबंदी क्यों कर रहे हो फिर आप लोग? मैं नवलगढ़ की जनता से भी कहता हूं कि 7 तारीख आपके लिए ऐतिहासिक 7 तारीख है, ऐतिहासिक रहेगी नवलगढ़ के लिए। मैं विश्वास दिलाता हूं इस चीज का। अगर एक होकर हम नहीं लड़े आज, तो ऐसे विधायक फिर आएंगे, फिर राज्य में फिर किसी अलग की सरकार आएगी। तो इसी तरह हम इसको यहीं पे दबोच देना। वो एक कहावत है ना अपने शेखावाटी में, सांप को क्या मारे, सांप की मां को मारे। तो इलाज करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, डंडे और झंडे के साथ निकलना पड़ेगा आपको, तब जाके इसका इलाज होगा। अन्यथा ऐसा ही शोषण होता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। मैंने पूछा वहां पे, वो लोग कह रहे कि हम पे फर्जी मुकदमे किए गए। यहाँ की पुलिस प्रशासन इतनी लिप्त है इस मामले में कि इसका कोई अंदाजा नहीं है।